मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 1 फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन और ये कहाँ से आता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले सेशन में आप लोगों ने जाना था कि जैसे हम कोई खाद्य सामग्री जो हमारे पास होती है खाने के लिए, उसमें अलग अलग संघटक होते हैं, यानी अलग अलग कच्चे पदार्थ से मिलकर के वो खाद्य सामग्री बनती है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी भोजन के बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे। कक्षा 6 का पहला ही चैप्टर है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन और ये कहाँ से आता है। आप सभी को पता है कि वी ऑल नीड फूड। हमें अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू डू वर्क एंड ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। भोजन जो है वो हमको ऊर्जा प्रदान करता है और हमें स्वस्थ रखता है। डू यू रिमेम्बर वॉट यू हैड लंच और डिनर येस्टरडे? क्या आपको याद है कि आपने लंच में और डिनर में क्या खाया था? Did you notice that the food you had, for example, दाल, रोटी, सब्जी, are made up of combination of different substances? यानी कि जो भी भोजन हम खाते हैं वो अलग अलग सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बात करें कि यदि इंग्रेडिएंट्स फॉर दाल एंड चपाती, यानी कि दाल और रोटी बनाने के लिए अलग अलग किस चीज की जरूरत होती है? अलग अलग कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। अलग अलग कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। उस अलग अलग जो कच्ची सामग्री होती है उसको एक साथ मिक्स करके एक प्रोसेस के साथ पकाया जाता है, तब जाकर के खाद्य सामग्री पूरे तौर पे आपको मिल जाती है। जैसे कि दाल मखनी बनाने के लिए आपको दाल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और मसालों की जरूरत होती है। उसी तरह से रोटी को बनाने के लिए आपको पानी की और आटा की जरूरत होती है। तो मतलब आप सबको पता है कि रोटी बनाने के लिए जैसे सूखा आटा होता है, सूखे आटे को पानी से हम गूंद करके उसका डो बना लेते हैं और उसके बाद चकला बेलन से रोटियां बेल बेल करके गैस पर या आग पर या चूल्हे पर सेकी जाती हैं और उसके बाद पकी हुई रोटी खाने के लिए तैयार हो जाती। तो आप सब ये देख रहे हैं कि किसी भी खाद्य सामग्री को बनाने के लिए बहुत सारे कच्चे सामग्री की जरूरत। उसी तरह से ये जो सब्सटेंसेस हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिश आर नोन एज इट्स इंग्रेडिएंट्स, यानी कि किसी एक स्पेशल काइंड की डिश को बनाने के लिए अलग अलग किसकी जरूरत होती है? इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, यानी कि उसके घटकों की जरूरत होती है। ठीक है। डिड यू नो फूड वैरायटी के बारे में? फूड वैरायटी यानी भोजन में जो विविधता होती है, जो बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे तरीके का भोजन मिलता है, उसमें जो विविधता होती है उसके बारे में आपको जानना है। इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का खान पान जो है वो पाया जाता है। रीजंस फॉर दिस वैरायटी, इस वैरायटी, इतनी ज्यादा वैरायटी वाला भोजन के पीछे क्या कारण है? भारत देश में इतनी ज्यादा वैरायटी वाला भोजन क्यों मिलता है? तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। देयर आर मैनी रीजंस। क्या क्या रीजंस हैं? दैट ब्रिंग्स द वैरायटी इन द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। कुछ क्या कारण हैं जिसके कारण फूड वैरायटी देखने को मिलती है भारत देश में? वो है बच्चों आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता। उपलब्धता के आधार पे, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन के आधार पे, अगर आपका खाना बनाने का क्या तरीका है उसके आधार पर, टाइप्स ऑफ ऑयल यूज्ड, यानी कि किस तरीके का तेल इस्तेमाल हो रहा है उस भोजन को पकाने के लिए, उसके आधार पर, स्पाइसेस यूज्ड, यानी कि कौन से तरीके के मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं उसको देखने के लिए, द क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस बन रही हैं
उसको देखने के लिए द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इस तरीके की क्रॉप्स फसलों का पैदावार उस एरिया में हो रहा है वो, और द जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियां, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का भोजन वहां पर खाया जाता होगा या पाया जाता होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ओपन फायर्स और तंदूर, इनका यूज ज्यादातर कहाँ किया जाता है? नॉर्थ इंडिया की साइड में, यानी कि उत्तर भारत के तरफ इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑयल्स यूज्ड में हम देखेंगे, जैसे अगर हम साउथ इंडियन फूड प्रिपरेशंस की बात करें, दक्षिण भारतीय खाद्य सामग्री की बात करें या दक्षिण भारतीय भोजन बनाने की जो परंपरा है उसमें हम बात करें, तो किसका तेल ज्यादातर इस्तेमाल होता है? कोकोनट ऑयल का, यानी कि नारियल के तेल का यूज होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर नारियल के तेल की उपलब्धता है। और उसके अलावा नॉर्थ इंडियन फूड प्रिपरेशंस में, यानी उत्तर भारतीय भोज्य सामग्री जो होती है, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उनके प्रिपरेशन में ज्यादातर सरसों के तेल का, यानी कि मस्टर्ड ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है। गरम मसाला एक इस प्रकार का स्पाइसी पाउडर है जो नॉर्थ इंडियन ज्यादातर फूड प्रिपरेशंस में यूज किया जाता है ना। इसी प्रकार के दक्षिण भारतीय व्यंजन में अलग तरीके के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर चीज किस पर निर्भर करती है? उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। हर चीज उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। इसी तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि मौसम कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज हॉट एंड ड्राई। जो नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है? गर्म और शुष्क है। हेंस द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कंज्यूम व्हीट प्रोडक्ट्स। इसीलिए जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो क्या करते हैं? गेहूं के उत्पादों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, यानी कि वहां पर किस तरीके की फसलों की पैदावार हो रही है ये भी डिपेंड करता है कि क्या चीज खाई जाएगी वहां पे, है ना। तो जैसे वीट, नॉर्थ इंडिया में वीट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे पैमाने पर खाया जाता है। तो क्यों खाया जाता है? क्योंकि वहां पे वीट इज ग्रोन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाइल इन सदर्न इंडिया, यानी कि उत्तर भारत में जो गेहूं है उसकी पैदावार ज्यादा होती है बनिस्बत की दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में चावल की पैदावार होती है, यानी कि धान की खेती होती है। वहां पे क्या उगाया जाता है? राइस उगाया जाता है। इसीलिए चावल से बनने वाले फूड आइटम्स जैसे आपका डोसा हो गया, इडली हो गया, सांभर, तो खैर मसालों की बात हो गई, डोसा हो गया, इडली हो गया, ये सब चीजें जो है चावल से ही स्पेशली बनती हैं। तो ये वहां पर बहुत ज्यादा दक्षिण भारतीय भोजन में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और ये उसमें शामिल होती हैं। इसी तरह से अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो कोस्टल रीजन्स, यानी समुद्र के किनारों के आसपास वाले क्षेत्रों में फिश प्रिपरेशंस, मछलियों से बनी हुई खाद्य सामग्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड इन अबंडेंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलती हैं। ठीक है। इसी तरह से कल मैंने आपको कहा था कि आप इन डिशेस, ये डिशेस जो हैं ये कहाँ पे खाने को मिलती हैं, उनके आपको स्टेट के बारे में लिखना है। ये डिशेस जो आपको खाने को मिलती हैं उनके स्टेट्स के बारे में आपको लिखना है। तो आशा करती हूँ कि बच्चे लिख कर लाए होंगे, जैसे कि आपका संदेश है, रसबली है, रसगुल्ला है, दाल बाटी है, बाजरे की रोटी है, डोसा, वड़ा, सांभर है, आपका बाल मिठाई है, गुलाब जामुन है और पेड़ा है। ये सारी चीजें आपको अलग अलग राज्यों की स्पेशल डिश के रूप में पता है और स्पेशल यानी कि विशेष उस राज्य को विशेषतः उस राज्य में ये ज्यादा अच्छी मिलती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो
मैंने आपको कल बताया था कि द गिवन टेबल लिस्ट्स द पॉपुलर डिशेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. नाउ ट्राई टू रिकॉल द स्टेट टू विच द गिवन फूड आइटम्स बिलोंग. हम बात करेंगे कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं. बच्चों आपको पता है कि संदेश नाम की मिठाई, रसवली और रसगुल्ला नाम की मिठाई ये कौन से स्टेट में पाई जाती है या कहाँ पर ये ज्यादा मशहूर है? तो ये मशहूर है पश्चिम बंगाल में. ये कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? ये पश्चिम बंगाल में. दाल बाटी और बाजरे की रोटी ये कहाँ की स्पेशल डिश है? ये है राजस्थान की डिश. उसी प्रकार से आप डोसा, वड़ा और सांभर की बात करें तो ये दक्षिण भारत की स्पेशल डिश के रूप में सामने आता है, यानी कि हम केरल की बात कर सकते हैं. और बाल मिठाई, गुलाब जामुन, पेड़ा, ये बाल मिठाई जो है ये स्पेशल हमारी कहाँ की है? अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत मशहूर है ना. तो हम यहाँ पे उत्तराखंड या नॉर्थ इंडिया लिख सकते हैं. उत्तराखंड लिख सकते हैं स्टेट का नाम, या यहाँ पे हम उत्तर भारत भी लिख सकते हैं. तो बच्चों इसका मतलब ये आपको समझ में आया कि जैसे संदेश है, रसवली है, रसगुल्ला है, इस तरीके के जो भोज्य पदार्थ हैं ये कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं? ये स्पेशलिटी है आपका पश्चिम बंगाल या कोलकाता कह सकते हैं हम. दाल बाटी, चूरमा या बाजरे की रोटी, इस तरीके के जो भोज्य पदार्थ हैं ये कहाँ पर खाए और पाए जाते हैं? आपका राजस्थान, यानी कि रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है हमारे देश का, वहां पर ये व्यंजन खाए और पाए जाते हैं. उसके बाद डोसा, वड़ा और सांभर, यदि हम इनकी बात करें तो ये डिशेस दक्षिण भारत की मशहूर हैं. दक्षिण भारत में बहुतायत में ये चीजें खाई जाती हैं. और क्यों खाई जाती हैं? क्योंकि वहां पर इन चीजों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली जो कच्ची सामग्री है उसकी उपलब्धता बहुतायत में होती है. उसी तरह से बाल मिठाई है आपका, गुलाब जामुन और पेड़ा है, ये चीजें जो हैं ये उत्तर भारत में पाई जाती हैं, जिसमें बाल मिठाई स्पेशल तौर पे उत्तराखंड के शायद अल्मोड़ा में पाई जाती है, जहाँ पे स्पेशल बनती है. अदरवाइज पूरे उत्तराखंड में मिलती है, बनने लगी है हर जगह पे, लेकिन वहाँ की बहुत ज्यादा मशहूर है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है ये विविधताओं से भरा देश है. विविधताओं से भरा इस तरह से कि इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के खाने पीने के व्यंजनों का इस्तेमाल किया जाता है. और क्यों वो व्यंजन वहाँ पे मशहूर होते हैं, इन सब के पीछे मैंने आपको एक ही कारण बताया, और वो कारण है उपलब्ध कच्ची सामग्री की उपलब्धता. यानी कि जो व्यंजन बनाने में कच्ची सामग्री लगती है उसकी अब आज के समय में अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, जागरूकता ज्यादा हो गई है. तो हर राज्य में हर अलग अलग राज्य का व्यंजन खाया और बनाया जाता है. लेकिन अगर हम कहें कि स्पेशल कहाँ का है, मशहूर कहाँ का है, तो वो अपने राज्य का ही मशहूर होता है. अदरवाइज सब लोग पूरे भारत में बिखर करके रहते हैं. मतलब कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है वो केरल में नौकरी कर रहा है, कोई केरला का साउथ इंडियन है वो उत्तराखंड में कर रहा है, तो वो खाना वो अपने हिसाब से ही खाते हैं. जैसा उनका खान पान होता है वो कहीं भी जाते हैं अपने खान पान को नहीं छोड़ते. लेकिन अगर हम कहें कि मशहूर कहाँ का है, तो डोसा जितना केरला का मशहूर है उतना यहाँ का मशहूर नहीं है ना. रसगुल्ला की बात करें तो वो जितना पश्चिम बंगाल का मशहूर है उतना और कहीं का मशहूर नहीं है ना. तो ये बात आपको समझ में आई कि हमारे भारत देश में अलग अलग भागों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग तरीके का खान पान होता है ना. और उसका कारण ये है कि वहाँ पे अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, अलग तरीके के तेलों की उपलब्धता होती है, यानी कि अवेलेबिलिटी के आधार पे खान पान में विविधता पाई जाती है. ठीक है. अब आप ये जानेंगे कि ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके स्रोत क्या हैं, ये आपको कहाँ से मिलते हैं. जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी कि किसी भी प्रकार के भोजन को बनाने में
किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ को बनाने में जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं उनका क्या स्रोत है वो आपको जानना है। सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। तो सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स में व्हाट इज योर फेवरेट फूड आइटम। हर बच्चे को अपनी कॉपी में उसका फेवरेट फूड आइटम लिखना है, यानी कि जो आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद है। इज इट्स इडली सांभर, क्या आपको इडली सांभर खाने में सबसे ज्यादा पसंद है, या आपको सबसे ज्यादा पिज्जा खाने में पसंद है, या आपको सबसे ज्यादा बर्गर खाने में पसंद है। तो हर एक बच्चे की आप क्या देखेंगे कि हर एक बच्चे की जो पसंद है वो अलग अलग होती है। किसी को इडली सांभर पसंद होता है, किसी को पिज्जा बर्गर पसंद होता है। तो ये जो वेरियस सब्सटेंसेस मेक योर फूड टेस्टी, ये जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं ये भोजन को क्या बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाने का काम करते हैं। These substances that are used in making a food item are known as its ingredients. ये जो पदार्थ हैं जो किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, उसके संघटक या इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। These substances that are used in making a food item are known as its ingredients. यानी कि वो उसके क्या होते हैं, वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। क्या आप सभी जानते हैं where the ingredients of your favorite food items come from? चैप्टर का नाम है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन और ये कहाँ से आता है। तो क्या आप सभी को पता है कि जो भी आप फेवरेट खाद्य पदार्थ है आपका, उसमें लगने वाली कच्ची सामग्री का स्रोत क्या है या वो आपको कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में आपको जानना है। तो these food ingredients can be obtained from varied sources. ये जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य संघटक है जो किसी भी भोजन के, वो पाने के लिए आपके अलग अलग स्रोत होते हैं, है ना। तो स्रोत के आधार पे फूड आइटम्स को दो तरीके के फूड आइटम्स के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। बेस्ड ऑन द सोर्स फूड आइटम्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ चीजें ऐसी जो प्लांट्स से मिलती हैं हमें, और कुछ चीजें ऐसी जो हमें किससे मिलती हैं, जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं। जैसे कि कभी आपने अपने घर में, है ना, सब बच्चों को अलग अलग भोज्य सामग्री बनाने, सबके घर में अलग अलग तरीके का खान पान होता है, अलग अलग तरीके की भोज्य सामग्री बनती है ना। तो क्या कभी आपने अपने घर में अनियन रायता बनाया है, यानी कि क्या कभी प्याज का रायता बनाया है? डू यू नो, क्या आप सभी जानते हैं व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग अनियन रायता? क्या आप सबको पता है कि अनियन रायता बनाने में किन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है ना। अगर नहीं पता तो आपको जानना होगा, आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज होते हैं आपका अनियन रायता बनाने के लिए। अनियन रायता बनाने के लिए आपको नीचे दी गई सारणी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनकी आवश्यकता होगी, और वो ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल बाय नेमिंग द सोर्सेज ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। आपको इसमें उसके स्रोत के बारे में लिखना है। जैसे कि इंग्रेडिएंट की यदि बात करें, कर्ड, कर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे दही। अनियन, अनियन का मतलब प्याज, क्योंकि किसकी बात हो रही है, अनियन रायता की बात हो रही है। सॉल्ट यानी कि नमक, और पेपर यानी कि काली मिर्च। तो आपको इसके स्रोत के बारे में लिखना है। ये जो आइटम्स जिनके बारे में आपने सुना इंग्रेडिएंट्स के रूप में, कर्ड, अनियन, सॉल्ट और पेपर, ये जब चारों की हम बात करें तो इसके स्रोत के बारे में आपको देखना और सोचना है।
स्रोत जो है वो डिपेंड करता है कि जो ये प्रोडक्ट है, जो ये खाद्य सामग्री है, ये आपका प्लांट प्रोडक्ट कहलाएगी, पादप उत्पाद कहलाएगी या जंतु उत्पाद कहलाएगी। तो जब हम इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे हैं जो आपको प्लांट्स से मिलते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपको किससे मिल रहे हैं, एनिमल्स से मिल रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स जो अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं, उससे अलग अलग कोई भी एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए अलग अलग स्रोतों से संघटक लेने की जरूरत पड़ती है, अलग अलग स्रोतों से पदार्थ लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कर्ड है आपका, तो कर्ड आपको कहाँ से मिलता है, दही, दही आपको मिलता है दूध से, यानी कि दही बनता है दूध से, परंतु दूध हमें कहाँ से मिलता है, दूध हमें मिलता है गाय से या भैंस से। तो वो क्या हो गया, वो एक प्रकार का जंतु उत्पाद है। वो क्या है, जंतु उत्पाद है, यानी कि इस पदार्थ को पाने के लिए जो हमारा स्रोत है, इस पदार्थ को पाने के लिए जो हमारा स्रोत है, वो स्रोत आपका क्या है, वो आपका एनिमल है। जो स्रोत है आपका वो क्या है, एनिमल है। यानी कि इस फूड आइटम को पाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है हमको, वो इंग्रेडिएंट्स आपका जंतु उत्पाद के रूप में आपको मिल रहा है, कर्ड के रूप में। फिर यदि हम बात करें अनियन की, यानी कि प्याज की, तो आप सभी को पता है कि प्याज का क्या होता है, पौधा होता है। मतलब प्याज पाने के लिए जो सोर्स है आपका वो क्या है, वो प्लांट सोर्स के रूप में आपके सामने आता है। यानी कि अनियन क्या है, अनियन एक प्रकार का पादप उत्पाद है, यानी पौधों से मिलने वाला फूड इंग्रेडिएंट है। उसके बाद सॉल्ट, यदि हम सॉल्ट की बात करें, यानी कि यदि हम नमक की बात करें, तो नमक हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो समुद्र के पानी से ही नमक बनाया जाता है। तो हमें नमक कहाँ से मिलता है, हमें नमक मिलता है समुद्री क्षेत्र से। और बात करते हैं पेपर की, पेपर यानी कि काली मिर्च, जो एक प्रकार का क्या है, मसाला है। और ये मसाला आपको मिलता है किस प्रोडक्ट, मतलब अगर इसके सोर्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है, ये आता है पौधों से। तो एक छोटे से डिश के बारे में हमने बात करी, केवल अनियन रायता के बारे में, केवल प्याज के रायते के बारे में यदि हमने बात करी, तो हमने देखा कि उसमें अलग अलग एक पर्टिकुलर भोज्य सामग्री को बनाने के लिए, एक डिश को बनाने के लिए उसमें अलग अलग फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ रही है। और वो जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपके भोजन के संघटक हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अलग अलग स्रोतों से आपको मिल रहे हैं। यानी कि केवल एक ही स्रोत से लेकर के इंग्रेडिएंट, उससे काम नहीं चल रहा। भोज्य सामग्री को जब कंप्लीट करना पड़ रहा है तो उसके लिए अलग अलग सोर्सेज वाले इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ रही है और एनिमल प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि पेपर और अनियन, ये आपका प्लांट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आ गया। आपका सॉल्ट जो है वो किस कैटेगरी में आ गया, वो आपको समुद्र से मिलता है। और कर्ड जो है वो आपका एनिमल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ गया। तो हम देख रहे हैं अब क्या चर्चा करनी है हमको, अब हमको चर्चा करनी है कि जो फूड आइटम्स होते हैं और उनके स्रोतों के बारे में, जो भोज्य पदार्थ होते हैं और उनके स्रोतों के बारे में चर्चा करनी है। तो यदि हम बात करें घी के बारे में, घी एंड बटर, मक्खन, घी और मक्खन के बारे में बात करें तो ये किस चीज़ से बनते हैं, ये बनते हैं बच्चों मिल्क से, यानी कि दूध से। और दूध आपको कहाँ से मिलता है, मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज एंड गोट्स एटसेट्रा। यानी कि दूध पाने के लिए हमारे पास जो जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हमको गाय से दूध बहुतायत में मिलता है, हमें भैंसों से भी दूध बहुतायत में मिलता है, हमें बकरियों से भी दूध मिलता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके एनिमल प्रोडक्ट्स कहलाए, यानी कि ये आपके जंतु उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें गार्लिक, पेपर, यानी अलग अलग तरीके के मसालों की, हम यदि प्याज
लहसुन, काली मिर्च, तेज पत्ता, इनकी बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? गार्लिक, पेपर एटसेट्रा इत्यादि ये सारे मसाले आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्लांट्स, यानी कि वो अपने अपने, जैसे काली मिर्च आपको काली मिर्च के पौधे से मिलती है, लहसुन आपको लहसुन के पौधे से मिलता है, प्याज आपको प्याज के पौधे से मिलता है, यानी हर इंग्रेडिएंट के लिए पर्टिकुलर उसके पौधे से वो चीज की पैदावार होती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपका एनिमल प्रोडक्ट है, जंतु उत्पाद है, और पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद आपके पादप उत्पाद की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा हम बात करें जैसे तेल की, ऑयल जो भोजन बनाने के लिए यूज होता है, तो ऑयल इज समथिंग विच वी गेट बोथ फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तेल की यदि हम बात करें, ऑयल्स की, तो ये आपको दोनों तरीके से मिल सकता है, यानी कि ये आपको जंतुओं से भी मिल सकता है और ये आपको पौधों से भी मिल सकता है। अलग अलग पौधे के बीजों से तेल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। आप सबको पता है कि तेल की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे सरसों का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया। तो इसमें कुछ चीजें आपको ऐसी मिल रही हैं जो प्लांट्स से मिल रही हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एनिमल्स से मिल रही हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल, यदि हम सबसे ज्यादा यूज होने वाला, साधारणतया सबके घरों में मिलने वाला, यदि हम सरसों के तेल की बात करें, तो वो सरसों के जो बीज होते हैं, या हम कह सकते हैं जो सरसों के दाने होते हैं, उनसे हमें मस्टर्ड का तेल मिल जाता है, जो रंग में पीले रंग का होता है। और इसी तरह से सरसों के तेल की तरह ही सिमिलरली ग्राउंडनट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंड नट्स, यानी कि मूंगफली का जो तेल है वो किससे मिलता है? वो भी मूंगफली से ही प्राप्त हमें होता है। और आपको हमने पहले ही चर्चा कर ली है इस बारे में, आपने और मैंने, कि सॉल्ट जो है, नमक जो है, वो समुद्र के पानी से मिलता है। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। आप सभी को पता है कि समुद्र में पाया जाने वाला जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा, उसमें लवणों की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। और जैसे बनता कैसे है? नमक के लिए बड़े बड़े बाड़े टाइप का बना दिया जाता है, उसमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है और धूप से वो पानी इवेपोरेट होता रहता है, यानी पानी ऊपर को उड़ जाता है और उस गड्ढे में क्या मिल जाता है? नमक बच जाता है। और इस तरह से उसको हम फिर रिफाइन करके, है ना, उसको फिर से साफ सफाई करके उसको रिफाइंड सॉल्ट के रूप में मार्केट में पैकेट्स में करके बेचा जाता है। नमक भी अलग अलग प्रकार का होता है बच्चों, आप सभी को पता है। जिसको आप व्रत वाला नमक के रूप में कहते हैं वो आपका रॉक साल्ट होता है, यानी कि नमक जो बिल्कुल शुद्धतम, जो जैसा प्रकृति में पाया जा रहा है वैसा ही इस्तेमाल हो रहा है, वो आपका सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट कहते हैं, जिसको हम पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, वो शुद्धतम नमक में आता है। और उसके अलावा नमक के साथ फिर ट्रीटमेंट भी किया जाता है और उसमें आयोडीन मिक्स करके आयोडीन नमक भी बनाया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने किसी भी खाद्य सामग्री को बनाने के लिए वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आप सभी को समझ में आया कि जो भी हम खाद्य सामग्री बनाते हैं, जो भी किसी भी प्रकार का फूड आइटम हम खाते हैं, तो उसमें जो सामान लगता है वो सामान कहाँ से मिल रहा है, उसको क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, जंतु उत्पाद और पादप उत्पाद। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम और कुछ अपने भोजन के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।